जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक रिएक्शन के साथ। काफ़ी दुखद खबर है। हमारे उत्तराखंड के जाने माने ब्लॉगर अमित नेगी, अमित भाई को हर कोई जानता है। तो उनका कल एक्सीडेंट हो गया, जो कि बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन माता रानी की कृपा से अमित भाई के एक पैर में चोट आई है। शायद पैर फ्रैक्चर हो गया अमित भाई का, प्लास्टर वगैरह लग गया है, और एक हाथ में भी काफ़ी खरोच वरोच आई है। पर माता रानी की कृपा से हाथ सही है, लेकिन पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा है। तो भाई जिसने एक्सीडेंट किया ना, उस सीसीटीवी कैमरे की जो वीडियो सामने आई है उसको देख के लग रहा है कि जानबूझ के ये एक्सीडेंट है, लेकिन हो सकता है कोई इतना नशे में रहा हो उससे रॉन्ग और राइट का ना पता चले। बाप रे, यहाँ पे भी ना नीचे सड़क में कल हमारे घर के ठीक नीचे कल या परसों में एक एक्सीडेंट हुआ था। वो भी किसी लेडीज़ का पैर बिल्कुल टूट गया है, उसकी जो एड़ी की हड्डी होती ना वो सीधे बाहर निकल गई थी। तो डर सा लग रहा, गाड़ी की आवाज़ थोड़ा तेज़ भी आ रही तो मन घबरा रहा। अभी भी फिर एक गाड़ी की आवाज़ आई थी तो मुझे लगा पता नहीं माता रानी कुछ अनिष्ट ना होने थे, बस सबकी रक्षा करना। तो भाई अमित भाई का भी अचानक होने को कहते हैं ना, कोई नहीं टाल सकता। अनहोनी जब होनी होती है तो किसी ना किसी कारण हो ही जाती है, चाहे तो लाख कोशिश भी करो। हमारे गढ़वाली में एक कहावत है चूल्हा भ्योल करके, यानी कि चूल्हे का ही भ्योल जिसको बोलते हैं, चूल्हे में ही अचानक से कुछ भी हो सकता है। अगर जिसकी होनी जो आई रही होगी तो वो किसी भी कोने में बैठे घर के चूल्हे के, वहीं पे उसकी मौत निश्चित है, वहीं पे कुछ अनिष्ट हो जाएगा। और जिसके साथ कुछ नहीं होना होता है वो चाहे कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होता है। तो भाई माता रानी की कृपा से अमित भाई बिल्कुल सुरक्षित है। माता रानी करे कि अमित भाई जल्दी स्वस्थ हो। उनकी माँ बहुत चिंता कर रही है। माँ तो माँ होती है, माँ का कलेजा क्या बोले आप, जो एक माँ होगी ना वही समझ सकती है इस बात को। तो मैंने अमित भाई की एक वीडियो में कमेंट्स किया था, हाँ, आज वाली वीडियो में, कि अमित भाई की माँ ना बहुत ज़्यादा रो रही है। तो उनको उनका रोना देखकर मेरे भी आंसू आ गए, क्योंकि मुझे भी अब क्या बोलूँ मैं, आंसू तो 24 घंटे आँख में आ जाते हैं। फिर ऐसी सिचुएशन देखकर, एक्सीडेंट किसी का हुआ है इतना गंदा इतना बुरा, वो तो ये बोले कि उनकी ज़िंदगी बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। और टाइम नहीं लगता है ज़िंदगी जाने में, क्षण भर टाइम नहीं लगता है, लोग तो बैठे बैठे ही मर जाते। तो अमित भाई का एक्सीडेंट हुआ तो सोचो ज़रा कितनी बड़ी बात थी। लेकिन भाई कोई पता नहीं कौन इतने गंदे इंसान हैं जो कि क्या बोलूँ मैं, इतना गंदा रिएक्ट कर रहे ना ऐसी सिचुएशन में भी। मैंने लिखा था कि माँ तो माँ होती है, माँ का अगर बच्चे पे खरोच भी आया ना तो माँ का कलेजा तो वैसे ही फट जाता है। फिर अमित भाई तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ है, कैसे ना रोए तुम्हारी माँ, कैसे ना चिंता करे। वो तो माता रानी रक्षा करे आपकी, और हमेशा आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस ऐसे ही हमको हंसाते रहें, नई नई वीडियोज़ लाते रहें। लेकिन वो भाई है या बहन है जिन्होंने मेरी कमेंट्स के नीचे इतना गंदा कमेंट्स कर रखा है, चलो कि तुम तो अभी तक रिएक्शन बना देते, और तुम यहाँ कमेंट्स कर रहे हो, ऐसा कमेंट्स, उनका कमेंट्स मैं ज़रूर स्क्रीनशॉट इस पर लगाऊंगी, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और बताइएगा क्या इन्होंने सही किया। तुम पे इंसानियत नाम की चीज़ भी है। इस सिचुएशन में जब किसी का एक्सीडेंट हो रखा, उनके पैर पूरा टूटा हुआ पैर जो बोलेंगे हम, पैर हिल तक नहीं रहा अमित भाई का, उसमें तुम्हें सहानुभूति जतानी चाहिए थी, उन भगवान से दुआ करनी चाहिए, प्रे करनी चाहिए तुम्हें इस सिचुएशन में। लेकिन नहीं, तुम फिर भी हंसने वाले इमोजी डालते हो और इतने गंदे कमेंट्स तुम वहाँ पे करते हो। तुम्हें क्या लगता है, कम से कम कभी तो पुण्य का भागीदारी बन लिया करो। पुण्य का भागीदार किसे कहते हैं, समझते हो तुम ये मत सोचो जब हमारे अगल बगल माता रानी विराजमान रहेगी, या कोई माता रानी आएंगी, या कोई नवरात्र होंगे, हम तभी पुण्य का भागीदार बनेंगे, सिर्फ व्रत लेके या सिर्फ नदी में स्नान करके या महाकुंभ में स्नान करके, वो नहीं होता है। तुम कहीं मत जाओ, घर में बैठे बैठे बस किसी को सच्चे दिल से एक दुआ दे दो, वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। उसी में तुम गंगा स्नान कर लोगे, ठीक है। और हम अगर मैं रिएक्शन देती हूँ, मैं हम नहीं बोलूँगी इस टाइम पे, मैं बोलूँगी मैं रिएक्शन देती हूँ, तो मैं मेरा रिएक्शन कहाँ पे गलत लगा, या किसके लिए मैंने अपशब्दों का प्रयोग कर रखा है। सारी वीडियो उठा के देखिए। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम मत देखो, ज़बरदस्ती हम तुम्हें न्योता नहीं देते हैं कि तुम हमारी वीडियो में आओ। या अमित भाई ने तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कहा था, पहले तो तुम बोलते कि अमित भाई तुम
खुश रहो, हमेशा स्वस्थ रहो, जल्दी सही हो जाओ। बस यही हम दुआ करते हैं, यही प्रार्थना हम करते हैं माता रानी से, भगवान से। लेकिन नहीं, तुमने मेरे कमेंट्स के नीचे आके अभद्र कमेंट्स किया। वो तुमने क्या दिखाई? सिर्फ अपनी सोच, अपनी मानसिकता, अपनी घिनौनी और गरीबी मानसिकता। तुमने ये नहीं दिखाया, तुमने ये दिखाया कि तुम्हारे अंदर 1% भी इंसानियत ज़िंदा नहीं है, और न ही कभी तुम जैसे लोग समाज को एक अच्छा संदेश दे सकते हो। ठीक है, हम रिएक्शन देते हैं तो उसमें वो हमारी कला है, और हम किस तरीके से रिएक्शन देते हैं, अच्छा देते हैं, क्योंकि हमें इनकम जनरेट होती है वहाँ से, और हम ज़रूर देंगे। अगर कहीं पे तुम्हें गलत लगता है, जो गलत होता है उसको तो यूट्यूब ऑलरेडी बैन कर चुका होता है। खुद ब खुद ही यूट्यूब ऐसी चीज़ों को जो कि नहीं सोशल मीडिया में डालनी चाहिए, उन्हें डिलीट करने का ऑप्शन देता है और नोटिस भेजता है। एक तरफ से नोटिस ही इसे कहेंगे, जीमेल ईमेल में मैसेज आता है। ठीक है, और प्लीज़ तुमसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं, थोड़ा बहुत इंसानियत दिखाइए। तुम भी इसी धरती पे हो और इंसान ही हो, भले ही तुम मैरिड हो, अनमैरिड हो, या 2 बच्चों की माँ हो, या 2 बच्चों की दादी हो, या क्या हो, हमें नहीं पता। तुम जो भी हो तो इंसान ही हो, तो इंसान ही। तो इंसानियत दिखाओ, एक दिन ज़रूर काम आएगा इंसानियत दिखाओगे अगर। और जो ऐसी रहे ना, अगर मतलब किसी के इस तरीके इतने गंदे एक्सीडेंट में भी तुम इतने अभद्र कमेंट्स करते हो, मजाक बनाते हो, तो भाई आगे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, वो माता रानी सब देखती है। मैं हमेशा कहती हूँ, हम लोगों की आंखें अगर कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए बंद भी हो जाए, यानी कि हम सो भी जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि अभी यहाँ पे कोई नहीं, हम ये बोल देते, ये कर देते, लेकिन नहीं, ये मत भूलो, तीसरी नेत्र हमेशा खुली होती है, हमेशा खुली होती है। वो सब कुछ देखती है, उसके बाद वो हिसाब देती है तुम्हारा। ठीक है, तो हमसे ना सही, लेकिन उस माता रानी से ज़रूर डरिए। और ज़्यादा क्या बोले भाई, आजकल तो कई जगह कांड पे कांड होते जा रहे हैं, लेकिन इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना बनाते हुए यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। और एक बार फिर से अमित भाई के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना माता रानी से करती हूँ। माँ शीतला देवी, माँ चंडिका देवी बहुत जल्दी अमित भाई को सही कर दे। बस माता रानी, तूने मतलब अनहोनी थी, बहुत बड़ी अनहोनी थी, लेकिन हल्के में ही तुमने, हल्का ही इसे कहेंगे कि पैर फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद प्लास्टर वगैरह हो गया, अपने घर आ गए, सबसे बड़ी बात। और अब सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सेफ्टी से गाड़ी चलाएं, इस तरीके से गाड़ी ना चलाएं कि तुम अगले बंदे को ऐसे ठोक कर चले गए। तो भाई अगर गिर भी गए थे, एक्सीडेंट हो भी गया था तुमसे खाए पिए में, या जो भी है जैसे भी हुआ था, लेकिन कम से कम इंसानियत दिखाते, वहाँ पे रुक के थोड़ा सा उन्हें साइड ले जा देते, हॉस्पिटल ले जा देते, थोड़ा सा मरहम पट्टी वगैरह कर देते, अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ही तक पहुंचा देते, थोड़ा सा उठा देते, सबसे बड़ी इंसानियत तो दिखाते। लेकिन तुमने इंसानियत को ना शर्मसार किया है। तुम्हारा लाइसेंस जो है रद्द होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अब बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से कुकृत्य ना करें, इंसानियत ज़रूर दिखाएं। इंसानियत अगर ज़िंदा होगी तो तभी मानवता भी एक मिसाल बन पाएगी, वरना तो क्या कहें, वही जीव जंतु चल विचार करते हैं, वही हम लोग चल विचार करते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर मानवता और इंसानियत को ज़िंदा रखें और एक दूसरे की मदद करना सीखें। चलो जी, इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोग कुछ समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ आए, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। साथ में नए मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।